ट्रैक्टर अब के राहुल गांधी के घर में पड़ेंगे और टीएमसी के यहाँ लेके जाएंगे ममता बनर्जी के यहाँ। राहुल गांधी को घर में बंद कर देंगे, बुश भर देंगे बुश। अगर ये नचनिए पैदा करने थे तो बॉम्बे में करते थे नचनिए पैदा। असली किसान तो हमारे साथ है। हम नकली हैं, हम नकली। हमने सारे बॉर्डर बंद करके लड़ाई लड़ी है। आज से पहले कभी कोई बड़ा है यहाँ पे? कोई मुगल, कोई किसी की सल्तनत बनने दी है हमने क्या? हम नकली हैं, राहुल गांधी असली है। इधर 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये तो दोनों माफी मांग लें, नहीं तो दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर देंगे। छोल चल रही है, नहीं अब दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो लगातार देश के प्रधानमंत्री जी का, देश की संसद का, देश के संविधान का, देश की जनता का, सभी का लगातार अपमान करते आए हैं, पर आज तक कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ये पब्लिक है जो सब पहचानती है, सब जानती है। उपराष्ट्रपति की क्या मर्यादा होती है भारत देश में, इतनी तो आपके अंदर सोच होनी चाहिए। ये सड़क छाप हरकतें, ये कोई कॉलेज की कैंटीन नहीं है, ये हमारी संसद भवन का जो एक गरिमा है, उन्होंने उसका अपमान किया है। आप उपराष्ट्रपति जो इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, हाँ, आप उसके ऊपर मिमिक्री नहीं कर सकते। उनका एक ही काम है कि देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनमें कमी निकालना। प्रधानमंत्री जी सुबह से लेकर रात तक सिर्फ भारत माता की सेवा में सेवालीन रहते हैं, सिर्फ देश की भलाई के बारे में सोचते हैं और देश का हर नागरिक ये जानता है। गुस्सा है लोगों के अंदर जिस तरीके का अपमान किया गया। हमारे समाज में इतना गुस्सा है कि हम इनका घर बंद कर धरना देंगे इनके घर के बाहर, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। 14वें हमारे उपराष्ट्रपति जाखड़ जी के खिलाफ इन्होंने जो बयान, गलती नहीं की तो माफी क्यों? अरे गलती क्या नहीं है, मिमिक्री करेंगे अपने घर करो, बॉम्बे में जाके करो ना, डायरेक्टर बन जाओ, प्रोड्यूसर बन जाओ, एक्टर बनो, वहाँ करो जाके मिमिक्री। आज का सिर्फ आज का धरना है, आगे जारी रहेगा? क्या धरना जारी रहेगा? माफी नहीं मांग, जब तक माफी नहीं मांगे धरना जारी रहेगा। राहुल गांधी को घर में बंद कर देंगे, बुश भर देंगे बुश। ट्रैक्टर ट्रॉली सारी तैयार, इनका इंतजार है। ट्रैक्टर अब के राहुल गांधी के घर में पड़ेंगे और टीएमसी के यहाँ लेके जाएंगे ममता बनर्जी के यहाँ। ऐसे ऐसे घटिया सांसद, अगर ये नचनिए पैदा करने थे तो बॉम्बे में करते थे नचनिए पैदा। असली किसान तो हमारे साथ है। आप लोगों को कह रहे हैं कि असली जाट, असली किसान तो हमारे साथ है, ये तो ऐसे ही है, दिखावा कर रहे हैं। हम नकली हैं, हम नकली। हमने सारे बॉर्डर बंद करके लड़ाई लड़ी है। आज से पहले कभी कोई बड़ा है यहाँ पे? कोई मुगल, कोई किसी की सल्तनत बनने दी है हमने क्या? हम नकली हैं, राहुल गांधी असली है। ये कह रहे हैं कि मैं जाट हूँ इसलिए मेरा अपमान किया है, पर मेरा अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है। इधर 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, ये तो दोनों माफी मांग लें, नहीं तो दिल्ली के सारे बॉर्डर सील कर देंगे। ट्रैक्टर सब तैयार है, सारे ट्रैक्टर ट्रॉली सब। गुस्सा है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा है, गुस्सा है। नहीं तो छोल चल रही है, नहीं अब दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देते हैं। गाँव से निकल सब यहीं आते हैं, छोल चलने के रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, बिल्कुल जाम कर देंगे, यहाँ सड़क जाम, सब जाम। उनका एक ही काम है कि देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनमें कमी निकालना। वो निरंतर, ये विरोधी पार्टी निरंतर प्रयासरत रहती है कि देश में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो कैसे रुके, कैसे देश जो है बर्बाद हो, देश का नाम जो रोशन हो रहा है उससे उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। उनको कोई ना कोई कमी निकालनी है हर चीज़ में। कह रहे हैं कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक जाट समाज का, किसान समाज का व्यक्ति कैसे इतने बड़े पद पे पहुंच गया, इसलिए वो अपमानित कर रहे हैं उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह उन्होंने जब राष्ट्रपति महिला बनाई गई थी तो भी उन लोगों ने विरोध किया था। और ऐसा है कि वो जो पिछड़ी वर्ग के लोग आते हैं, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को आत्मसात करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश आज विकास कर रहा है, देश का परचम लहरा रहा है, ये राहुल जी को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो खालिस्तानियों का साथ देते हैं। 24 में चुनाव आने वाला है, ऐसे में इस तरीके का इंसिडेंट हुआ, आपको लग रहा है भारी नुकसान झेलना पड़ेगा कांग्रेस को? बिल्कुल, कांग्रेस को तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा, जनता सब जानती है। ये पब्लिक है जो सब पहचानती है, सब जानती है। इस बार किसके साथ फिर जाने वाली है 24 के चुनाव में? अभी 3 राज्यों के चुनाव में तो आपको जवाब मिल ही गया होगा कि जनता किसके साथ जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 3 राज्यों में खुश होने की जरूरत नहीं है, 24 में देखेंगे 24 में क्या होगा। वो तो ऐसे ही कहते आ रहे हैं। अब वो अपना देखे ना कि उनकी सीटें हर जगह से फिसल रही हैं, अपनी चिंता करें और हम लोग अपना काम करें। हम लोग सिर्फ चुनाव में काम नहीं करते, हमारी पार्टी निरंतर काम में लगी रहती है। मोदी जी का भरोसा फिर से जनता जताएगी?
बिल्कुल जिताएंगे। आपको याद है ना, कोरोना काल में जब पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा में भी अवसर तलाशा, वोकल फॉर लोकल के तहत देश को आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री जी सुबह से लेकर रात तक सिर्फ भारत माता की सेवा में सेवालीन रहते हैं, सिर्फ देश की भलाई के बारे में सोचते हैं और देश का हर नागरिक ये जानता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम हेमलता वरुण है। हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे, क्या यहाँ से मांग कर रहे हैं राहुल गांधी और तमाम वो सांसद जिन्होंने अपमान करने का काम किया, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमने, हमारी कोई गलती नहीं है, कुछ नहीं तो माफ़ी क्यों मांगी? अगर राहुल गांधी जी अपनी गलती मान लेंगे तो शायद ये धरने प्रदर्शन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। उन्होंने आज तक अपनी गलती मानी नहीं है। वो लगातार देश के प्रधानमंत्री जी का, देश की संसद का, देश के संविधान का, देश की जनता का, सभी का लगातार अपमान करते आए हैं, पर आज तक कभी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। पर ये भूल गए हैं कि जनता जागरूक है और अब उनकी ये अपमानित भाषा को वो बर्दाश्त नहीं करेगी। कह रहे हैं कि ये जो है आप मुद्दे से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद के अंदर हमारे जो सांसद सस्पेंड हुए उन पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं। इनके सांसद संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाएंगे तो उनका निलंबन स्वतः होगा ही होगा। ये एक प्रोटोकॉल है, ये एक प्रक्रिया है जो होनी चाहिए। जो अनुशासन को भंग करेगा, उसका पालन नहीं करेगा, उसको निष्कासित किया ही जाएगा। वो चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे सांसद हैं या किसी भी पार्टी का सांसद हो। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। तो आज से पहले इतनी गरिमा को ठेस भी किसी ने नहीं पहुंचाई है। हमारे विपक्ष में भाजपा के भी सांसद रहते हैं, पर कभी भी उन्होंने अनुशासन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाई है। संसद का हमेशा से उन्होंने सम्मान किया है। ये कांग्रेस के सांसद ही हैं जो कभी भी विपक्ष में, चाहे वो पक्ष में बैठे चाहे वो विपक्ष में बैठे, ना तो वो संसद का सम्मान कर पाते हैं, ना ही वो देश की जनता का सम्मान कर पाते हैं। खड़गे जी से पूछा गया कि इस तरीके की संसद में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं संसद के बाहर मिमिक्री की थी, अंदर तो की नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत है? संसद के बाहर हो या संसद के परिसर में हो या संसद के आसपास हो, संसद हम दिल्ली की बाउंड्री के अंदर उन्होंने किया है, देश के संविधान के अंतर्गत उन्होंने किया है। इस पूरे देश के हर कोने में संविधान को और अनुशासन का पालन करना चाहिए, चाहे वो संसद के बाहर हो, संसद परिसर में हो या ही संसद के आसपास हो। धनखड़ जी के आप लोग साथ हैं? बिल्कुल, हम लोग अपने उपराष्ट्रपति जी के जो ये गलत काम हुआ है उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसका विरोध करते हैं। आप देश के किसी कोने में भी मिमिक्री नहीं कर सकते, आप विश्व के भी किसी कोने में मिमिक्री नहीं कर सकते। मिमिक्री एक आर्ट है, आप लोगों को आर्ट की तरह लेना चाहिए था, इतना गुस्सा क्यों करना है? आर्ट अपने ऊपर दिखाइए ना, आपकी जो क्वालिटी है आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर आर्ट दिखाइए। आप उपराष्ट्रपति जो इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, हाँ, आप उसके ऊपर मिमिक्री नहीं कर सकते। ये बहुत गलत संदेश है। लग रहा है कि किसी भी तरह से उपराष्ट्रपति जी का कोई अपमान करना चाहिए। कि संसद जैसा स्थान एक पवित्र स्थान माना जाता है। आपने देखा होगा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुन कर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने संसद के सीढ़ियों पर पहुंचने से पहले ही साष्टांग जो है संसद को प्रणाम किया था। और आप उस संसद का अपमान कर रहे हैं, उस उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया आप लोगों ने, जो है विपक्ष के लोगों ने, जो जहां देश के लिए कानून बनते हैं, संविधान बनाए जाते हैं, जहां से देश चलता है, और आप उस उपराष्ट्रपति का अपमान उड़ाएंगे। बार बार प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष की हर बात को सुना जाएगा, हर बात पे चर्चा किया जाएगा, उसके बाद भी आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है सदन, उसके बाद भी आप सत्र में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसे क्या समझा जाए? जब सत्र शुरू हो रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि विपक्ष से हम हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार, लेकिन ये जो 4 लड़के पार्लियामेंट के अंदर कूदे, उस पर भी लोकसभा स्पीकर ने, बेरोजगारी इतनी है देश में, तो क्या करेंगे वो? आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी हर एक महीने जो है बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, तो कहाँ बेरोजगारी की दर आपकी योग्यता पर निर्भर किया जाएगा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है संविधान में ऑलरेडी। ये जो आरक्षण है, आरक्षण तो मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि इसको संपत्ति के आधार पर आरक्षण कर दिया चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए आने वाले दिनों में। देखिए, ये जो कुकृत्य हुआ गया है और जिस तरीके से पिक्चराइजेशन करके एम्प्लीफाई किया गया है, ये और कोई नहीं, श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया है। और ये जो अपमान उन्होंने किया है, ये संसद की गरिमा, ये सड़क छाप हरकतें, ये कोई कॉलेज की कैंटीन नहीं है, ये हमारी संसद भवन का जो एक गरिमा है, उन्होंने उसका अपमान किया है, जो कि एक भारत का कोई भी निवासी जो है, हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे उस चीज़ को।
सबसे पहले तो आपका न्यूज़ टैंक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। जैसे आपको पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक विशाल धरना कर रही है, उसका कारण सिर्फ ये है कि जो एक हमारे सांसद हैं जिन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा इस्तेमाल किया हमारे उपराष्ट्रपति जी के लिए, मतलब इस तरीके का एक उनके सांसद बाहर खड़े होकर संसद भवन के सामने मिमिक्री कर रहे हैं। मतलब आज आप सोचिए कि क्या मानसिकता हो गई है। आप अपने आप को पीएम कैंडिडेट बोलते हैं, राहुल गांधी जी अपने आप को पीएम कैंडिडेट कहते हैं, और एक सांसद उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ा रहा है, मिमिक्री कर रहा है, और आप उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। इससे शर्मनाक, इससे घटिया बात मैं कह सकता हूँ हमारे भारत देश के लिए कुछ नहीं हो सकती है। और मैं कहता हूँ कि भगवान थोड़ी सरबुद्धि दे, जैसे उपराष्ट्रपति जी ने भी अब हाथ जोड़ के कहा कि आपको थोड़ी सरबुद्धि मिले, जिससे आपके पास दिमाग आए और आपको बड़े और छोटे लोगों का सम्मान करने का थोड़ा सा दिमाग आपके अंदर आए, जिससे आप किसी का मान और सम्मान कर पाए। आप उपराष्ट्रपति जी का अपमान होता हुआ देख रहे हैं तो छोड़िए, आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इससे शर्म की बात। करें वो वीडियो तो हमारे फोन में है, इतना आप लोग बवाल मचा रहे हो। हमारे जो सांसद सस्पेंड हुए उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, अंबानी अडानी पे चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ और उपराष्ट्रपति के ऊपर चर्चा हो रही है। देखिए, जो वीडियो आई बाहर वो पूरे भारत ने देखी कि किस तरीके से एक एमटी जो सांसद ममता बनर्जी का जो सांसद है उसने किस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया, और उन्होंने किस तरीके से उनकी एक्टिंग की, और अलग एक मैसेज भेजना चाहते हैं भारत में कि हम इस डेमोक्रेसी का भी हम उल्लंघन कर सकते हैं। तो आप वहां पर एक मान्य सम्मान्य बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के, आपका क्या कर्तव्य बनता है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति का इस तरीके से आपत्तिजनक मिमिक्री करता है तो आपको उसको मना करना चाहिए। आप मना करने के अलावा वहां पर आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, आप भी ठहाकेदार हंसी कर रहे हैं, आपके सांसद भी कर रहे हैं, और निलंबित किया गया होगा तो बड़े सोच समझ के ही किया गया होगा। कुछ गलतियां होगी सांसदों की, इसलिए किया होगा। तो सांसद कह रहे हैं कि ये तो एक आर्ट थी, मिमिक्री कर दी, तो कितने इतना का इसमें भड़कना। मैं वो टीएमसी के सांसद को भी आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि अगर भगवान आपको भी सरबुद्धि दे, आप इतने बड़े नेता हैं, आप एक चुने हुए जनता के नेता हैं, लोगों ने आपको वोट देकर संसद भवन में लोकसभा में भेजा है, तो आप इतनी तो मर्यादा रखें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की क्या मर्यादा होती है भारत देश में, इतनी तो आपके अंदर सोच होनी चाहिए कि आप किसके लिए क्या शब्द और क्या कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, थोड़ी सी आप गरिमा को लांघिए मत, गरिमा को बनाकर रखिए, और जो थोड़ा बहुत आपका इज्जत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आप अपनी आदत को सुधारिए और बड़ों का मान सम्मान करने की कोशिश कीजिए, हम यही कहना चाहेंगे।